नेक्स्ट, यौगिक आपका ऑक्सीजन, इसके बनाने की विधि होगी और इसके रासायनिक गुण होंगे। बनाने की विधि, पोटेशियम क्लोरेट KClO3 को यदि हम गर्म करते हैं तो हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है, जैसे KCl और प्लस 3/2 O2। अगर कोई भी बटे के अंदर समीकरण आ जाती है तो सारी समीकरण को हम 2 से गुणा कर देते हैं, तो पूरी समीकरण जो बन के आएगी 2KClO3, तीर का निशान 2KCl और प्लस 3O2। विधि के अंदर हम क्या करते हैं, एक कठोर कांच की परखनली में स्टैंड पे कस देते हैं ऐसे, और इसके अंदर KClO3 और मैंगनीज डाइऑक्साइड का चूरा भर देते हैं। इसमें एक ध्यान रखना है, KClO3 और MnO2 को अलग अलग पीस के तब इसका मिश्रण मिलाते हैं और तब इसे गर्म करते हैं। अगर हम इकट्ठा मिला के करते हैं तो इसमें विस्फोट होने का डर रहता है। अब कठोर कांच की परखनली में KClO3 और MnO2 दोनों मिलाए जाते हैं और यहाँ पे उसे हम गर्म करते हैं। उपर्युक्त अभिक्रिया के अनुसार क्रिया होती है। इसमें क्रिया ऐसी होती है, देखो 2KClO3 प्लस MnO2, तीर का निशान 2KCl प्लस 3O2 और प्लस MnO2। ये MnO2 जो का तो हमें प्राप्त होता है क्योंकि ये एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। विधि के अंदर हम ये करते हैं, एक कठोर कांच की परखनली जिसमें निकास नली लगी होती है, जो आगे की ओर थोड़ा सा झुकी रहती है, को गर्म करते हैं। निम्न अभिक्रिया के अनुसार ऑक्सीजन प्राप्त होती है, जिसे जल के ऊपर उल्टे गैस जार में हम एकत्रित कर लेते हैं। अन्य विधि, ये प्रयोगशाला विधि थी। अन्य विधि, जल के ऑक्सीजन का जो हम करेंगे जल के विद्युत अपघटन द्वारा। जल का विद्युत अपघटन यानी HOH। विद्युत अपघटन जब हम करते हैं तो दोनों तरफ आधे कटे हुए तीर के निशान और ऊपर विद्युत अपघटन लिखते हैं। ये 2 भागों में टूट जाता है, H पॉजिटिव और प्लस OH नेगेटिव। अब विद्युत अपघटन जो किया जाता है वो बैटरी के द्वारा किया जाता है, DC करंट के द्वारा। इसके 2 टर्मिनल होते हैं, कैथोड और एनोड। कैथोड नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव। विपरीत चिन्ह पर विपरीत प्रकार का आयन आता है, यानी H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और कहीं में प्राप्त हो जाएगा 1/2 H2। इसी प्रकार ये OH नेगेटिव आएगा। OH नेगेटिव 2 आयन -2E, क्या बन गया OH। चार्ज हट गया। जैसे ही चार्ज हटता है तो इसके 2 OH रेडिकल जो थे इलेक्ट्रॉन त्यागते ही तुरंत H2O के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और 1/2 H2O के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और 1/2 ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है। इसका मतलब यदि हम जल का विद्युत अपघटन करते हैं तो एनोड पर हमें जाके ऑक्सीजन प्राप्त हो जाती है। गुण, ऑक्सीजन रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और पारदर्शक गैस है। चांदी को गर्म करने पर यह पिघलकर चांदी इसे अवशोषित कर लेती है तथा ठंडा करने पर ऑक्सीजन इसमें से बुदबुदाहट के साथ बाहर निकलती है और चांदी को इस तरफ इधर उधर फैला देती है। इस प्रक्रम को चांदी का उद्वमन कहते हैं। यानी चांदी पिघला ली, जैसे ही हम चांदी पिघलाते हैं तो उसके अंदर ऑक्सीजन
घुस जाती है और जैसे ही चांदी को हम ठंडा करते हैं तो उसके अंदर से ऑक्सीजन बाहर निकलने लगती है। इस चीज़ को हम चांदी का उद्वमन कहते हैं। ऑक्सीजन धातुओं के साथ क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड, अधातुओं के साथ क्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाती है, अधात्विक ऑक्साइड बनाती है। इसके अंदर सिर्फ मैं 2 रिएक्शन आपकी कराऊंगा, एक अमोनिया के साथ और एक HCl के साथ, एक अमोनिया के साथ और एक HCl के साथ। अमोनिया के साथ NH3 2 प्रकार से होती है, अमोनिया प्लस ऑक्सीजन। जब हम अमोनिया और ऑक्सीजन के मिश्रण को गर्म करते हैं तो हमें नाइट्रोजन गैस और H2O प्राप्त होता है। लेकिन यदि अमोनिया और ऑक्सीजन के मिश्रण को प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 700 डिग्री पर गर्म करते हैं तो हमें नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड। दूसरा HCl के साथ, HCl और ऑक्सीजन के मिश्रण को, HCl और ऑक्सीजन के मिश्रण को जब क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में 450 डिग्री ताप पर गर्म करते हैं तो देखो किस तरीके से क्रिया होती है। HCl 1/2 O2 ले लिया हमने, इसे ऐसे करेंगे, देखो HCl प्लस 1/2 O2, कंडीशन जो की तो 2 से 2 कट गया, केवल O रह गया, ये H और ये ऑक्सीजन H2O और क्या बच गया Cl2। यानी इस विधि का उपयोग जो है वो Cl2 बनाने के काम में किया जाता है। इस विधि को हम डीकन प्रोसेस कहते हैं, डीकन विधि कहते हैं। उपयोग, ऑक्सीजन को प्राणवायु कहते हैं क्योंकि यह जीवधारियों की श्वसन क्रिया के लिए अत्यंत आवश्यक है। नंबर 2, ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला और ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का तापमान लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका उपयोग धातुओं को जोड़ने यानी वेल्डिंग और धातुओं को काटने में करते हैं। परीक्षण, ऑक्सीजन है ये, आप परीक्षण कैसे करेंगे? ऑक्सीजन को के जार में यदि हम जलती हुई माचिस की तिल्ली लेकर पहुंचते हैं तो वह तीव्रता से जलने लगती है। नंबर 2, पायरोगैलिक अम्ल के अक्षारीय विलयन को, पायरोगैलिक यानी पायरोगैलिक अम्ल के अक्षारीय विलयन, अक्षारीय का मतलब हो इसमें NaOH डाल दो या कुछ भी डाल दो और प्लस O2 तो ये भूरा रंग आ जाएगा। पायरोगैलिक अम्ल के अक्षारीय विलयन को भूरे रंग में परिवर्तित कर देती है।